गुड इवनिंग चिल्ड्रन। फिजिकल एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन, जो कि आपके मंथली टेस्ट में आने वाले हैं। फर्स्ट लेसन प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा स्वयं, परिवार, समाज, देश तथा मानवता के प्रति कर्तव्य। आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज रिगार्डिंग इटसेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे भूमिका। जब मैं समाज अथवा राज्य की उत्पत्ति हुई तभी से नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर काफी वाद विवाद रहा है ना। अधिकार और कर्तव्य, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य अपने, चाहे वो परिवार के हो या समाज या देश के प्रति अपने जो भी कर्तव्य उसका निर्वाह करता रहेगा तो उसे अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिक ने कहा भी है कि कोई कार्य जिसको करना नैतिक दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है कर्तव्य है, चाहे ऐसे कार्य को आप व्यक्तिगत दृष्टि से पसंद करते हैं अथवा अपसंद, वह सब क्या कहलाते हैं? कर्तव्य है ना। मनुष्य यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो अधिकार उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद है कर्तव्य का अर्थ एवं परिभाषा। वर्तमान राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जो कि व्यक्तिगत के विकास हेतु अति आवश्यक है। नागरिकों को राज्य की ओर से विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं जो उनके विकास एवं सुविधा के लिए होते हैं, और इसके साथ ही कुछ उत्तरदायित्व भी जुड़े होते हैं। हर तरह से अधिकारों के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है, मतलब एक कर्तव्य और अधिकारों का आपस में गहरा संबंध है। बिना कर्तव्य के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना अधिकार के कर्तव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कर्तव्य एक दायित्व है जिसे हम सभी को समाज में प्राप्त की गई सुविधाओं के बदले इस प्रकार पूरा करना होगा जिससे सभी के सामाजिक तथा नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें। इसलिए लेड ने कहा था कि करना चाहिए की भावना ही कर्तव्य है। यदि इंसान कुछ करना चाहता है, ये कार्य को करने की इच्छा ही की भावना ही क्या कहलाती है? कर्तव्य कहलाती है। और महात्मा गांधी के अनुसार कर्तव्य अधिकार का सच्चा स्रोत है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो अधिकार हमसे दूर न रहेंगे, है ना। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जो हमारे अधिकार है वो स्वयं ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने हिसाब से अपने विचारों को परिभाषा के रूप में व्यक्त किया है। अब है कर्तव्य का क्या महत्व है। अधिकार के बिना कर्तव्य तथा कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। अभी मैंने बताया था इन दोनों के बिना किसी एक की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन में कर्तव्य का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में कर्तव्य के अभाव में अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। अधिकारों का अस्तित्व ही कर्तव्य को जन्म देता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि यदि हम कर्तव्य और अधिकार को एक दूसरे के पूरक हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब कर्तव्यों का वर्गीकरण किया गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है, नैतिक कर्तव्य तथा राजनीतिक या वैधानिक कर्तव्य। कितने भागों में बांटा गया है? नैतिक कर्तव्य और राजनीतिक या वैधानिक कर्तव्यों को बांटा गया है। इसके बाद देखते हैं आगे। नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के अंदर कौन से कर्तव्य आएंगे? नैतिक कर्तव्य उसे कहते हैं जिसका संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है। जैसे परिवार के प्रति कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य में आएंगे परिवार के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं, स्वयं के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, ग्राम, नगर, जाति तथा समाज के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, पड़ोसियों एवं देशवासियों के प्रति कर्तव्य होते हैं। ये सब कर्तव्य हमारे आएंगे नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, और राजनीतिक तथा वैधानिक कर्तव्य के अंतर बताए गए हैं। पहला है कानून का पालन करना, राज्य के प्रति निष्ठा, करों का भुगतान करना, शासन के राज्यों में सहयोग, मताधिकारियों का उचित प्रयोग। ये सब आएंगे, पॉलिटिक्स है सब, है ना। पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीतिक तथा वैधानिक कर्तव्य। तो कर्तव्य को दो भागों में बांटा गया था। एक तो नैतिक कर्तव्य जो मनुष्य के परिवार,
स्वयं से और समाज से जुड़े होते हैं, और दूसरा राजनीतिक या वैधानिक कर्तव्य जो कानून और राज्य और शासन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे अधिकार एवं कर्तव्य में क्या संबंध है। इसके लिए उन्होंने एक अधिकार और कर्तव्य के संबंधों को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया गया, जैसे है अटूट संबंध बहुत कर्तव्य एवं अधिकारों में, इनमें है संबंध वही जो कैंची की धारों में। देखिए किसकी तुलना की गई है, उनकी कैंची की धार से। यदि कैंची का एक भी पलड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, कैंची चलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, उस कैंची की दोनों प्लेट्स लगी होनी चाहिए। एक प्लेट्स भी नहीं होगी तो क्या होगा, कैंची किसी काम की नहीं। वैसे अधिकार और कर्तव्य, बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं हो सकता, बिना कर्तव्य के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसीलिए उन्होंने अधिकार और कर्तव्य के संबंधों को इस प्रकार निम्न पॉइंट्स बताएं, इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया है। पहला है अधिकार और कर्तव्य दोनों ही मांगे हैं, है ना, दोनों ही अपनी जगह उचित है। जैसे अधिकार तथा कर्तव्य दोनों ही व्यक्ति तथा समाज की अनिवार्य मांगे हैं। जहां अधिकार व्यक्ति की मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता है, तो वहीं कर्तव्य समाज की मांगे हैं जिन्हें व्यक्ति सार्वजनिक हित में स्वीकार करता है। वाइल्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकार का महत्व कर्तव्य के संसार में ही है। कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति संभव है ना। अब यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो उसे अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसे संसार में ऐसा कोई आदमी ऊंचा नहीं उठा जिसने केवल अधिकारों के विषय में ही सोचा हो, वही ऊपर उठ पाया है जिन्होंने कर्तव्य को प्रमुखता दी है, मतलब कर्तव्य का पालन भी किया है। केवल अधिकार की कामना हम नहीं कर सकते हैं। जहां उसने अपने कर्तव्य किए वहां उसे अधिकार स्वयं ही उसे प्राप्त हो गए हैं। व्यक्ति का अधिकार, समाज तथा राज्य का कर्तव्य। व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग तभी कर सकता है जबकि समाज और राज्य अपने कर्तव्य का पालन करे। समाज कर्तव्यों की मांग करता है और अधिकार की रक्षा करता है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य करेगा तो उसे उसके अधिकारों की रक्षा होगी, उसे वो प्राप्त भी हो जाएगा। और हमारा अधिकार ही कर्तव्य है। हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य है। यदि कर्तव्य करोगे तो अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए मैजनी ने कहा है कि अधिकार का रूप सामाजिक न होकर व्यक्तिगत है। वे आगे कहते हैं कि यह कार्य केवल कर्तव्य के उचित पालन से ही हो सकता है। यदि एक व्यक्ति चाहता है कि वे अपने अधिकारों का उपभोग बिना किसी रुकावट से करे तथा समाज के लोग उसके अधिकारों से रोड़ा न अटकाएं, तो उसका कर्तव्य है कि वो उसी प्रकार के दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता प्रदान करे तथा उनके अधिकारों के उपभोग में रुकावटें पैदा न करें। इसलिए बेनी प्रसाद ने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों का ही ध्यान रखे तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे। दोनों का उद्देश्य भी क्या है, समान है। कर्तव्य अधिकार के जो उद्देश्य हैं वो भी समान है। अधिकार कर्तव्यों के अलग अलग उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि दोनों का उद्देश्य भी एक है। दोनों का उद्देश्य मनुष्य व्यक्तित्व का विकास करना तथा समाज की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है। अतः वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों ही परस्पर सहायक है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही एक उद्देश्य होता है, अतः वे दोनों इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। और दोनों का उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः दोनों ही एक दूसरे के सहायक होते हैं, विरोधी नहीं। एक दूसरे के सहायक है तभी समाज को बैलेंस करके चला जा सकता है। अगर एक पलड़ा भारी हो जाएगा तो क्या होगा, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य को कहा गया है कि वे एक दूसरे के सहायक हैं, विरोधी नहीं। उपयुक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि समाज में हमें कुछ अधिकार मिलते हैं तथा उनके बदले में हम जो ऋण चुकाते हैं वे हमारे कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार अधिकारों में कर्तव्य निहित है। वर्तमान में व्यक्ति अधिकारों की अधिक कामना करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पालन भी आवश्यक है। अधिकार तो सब चाहते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि मनुष्य कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो अधिकार उसे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। तात्पर्य यही था कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकारों का अंत कर्तव्यों में ही होता है। अधिकारों का अंत क्या है, कर्तव्य में होता है। कर्तव्य करेंगे तभी अधिकार मिलेंगे। यदि अधिकारों की मांग करोगे तो कभी प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर हो गया कि कैसे हमने पढ़ा कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है, और इसलिए कर्तव्य को दो भागों में उन्होंने बांट दिया था, एक तो नैतिक कर्तव्य, दूसरे राजनीतिक कर्तव्य।
क्लियर हो गया होगा लेसन। ये भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा अभी, जो मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और ये अभ्यास आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। ये पूरा अभ्यास आपको अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में करने हैं, और जब स्कूल खुलेंगे तब आप लोगों की कॉपी चेक होगी इसकी। क्लियर? ओके क्लास।